नमस्कार दोस्तों। कल राजस्थान का पहला डिजिटल पेपरलेस बजट पेश हुआ। हम राजस्थान की सामाजिक भौगोलिक दृष्टि के अनुसार 3 प्रमुख पिलर्स के बारे में जो घोषणा है उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से एक अपना हेल्थ है, एक एग्रीकल्चर है, एक एजुकेशन है। मुख्य रूप से जो घोषणाएं हुई हैं कुछ मिनटों में हम उनका सार रूप में देख लेंगे। प्रमुख घोषणाओं को आरपीएससी की ऐसी कोई परीक्षा नहीं होती जिसमें राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक रिव्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में पुट नहीं होते। इस लेक्चर में तो हम मात्र उन घोषणाओं के बारे में चर्चा करेंगे जो प्रमुख रूप से इम्पॉर्टेंट एक ओवरऑल स्फेयर रखती हैं। उसके बाद जो हमारा इकोनॉमिक रिव्यू है जो आरएस के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है, हमारे मेंस के लिए और हमारे प्री के लिए तो डायरेक्ट उसमें से क्वेश्चन सीधे के सीधे लाइन टू लाइन आते हैं, उनको भी विस्तृत रूप से देखेंगे। और वर्तमान में तो आपके आने वाली रीट, पटवारी या अन्य जितनी भी एसआई जो भी परीक्षा हैं तय मान के चलना, इसमें से आपको एक बड़ी अच्छी संख्या में प्रश्न मिलेंगे। कल से आपको इकोनॉमिक रिव्यू के डेली के लेक्चर्स प्राप्त होने लग जाएंगे, जिसमें हम डेली के एक दो चैप्टर्स को करते चलेंगे। उसके माध्यम से सारा इकोनॉमिक रिव्यू, आर्थिक सर्वेक्षण जो राजस्थान का है उसको पूरा कर लेंगे। राजस्थान की बजट की प्रमुख घोषणाएं देख लेते हैं। अब घोषणाएं देखने से पहले आप यह पाई डायग्राम देख लीजिए। इस पाई डायग्राम में से एक प्रश्न आने की अत्यधिक संभावना रहती है, हर एग्जाम में मोस्टली रहती है। देखिए, हमारे जो राजस्थान का बजट है, पैसा खर्च करने के लिए एक तो हमारे कोष में पैसा आता कहाँ से है और यह पैसा हम फिर खर्च किस किस मद में अधिकतम या सर्वाधिक करते हैं, उसके बारे में ये पाई चार्ट है। देखिए, आपको इसमें से एक तो इसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ध्यान में रहने चाहिए। जैसे कि रुपया आता कहाँ से, इसके बारे में यदि आप देखेंगे तो नंबर 1 पर 26.51 पैसा, ये 100 पैसे का बाइफिकेशन है। 26.51 पैसा जो है हमारा इंटरनल बोरोइंग्स, मतलब कि आंतरिक उधार लेने में, नेट ऑफ पब्लिक अकाउंट से, सेंट्रल लोन से, रिकवरीज और लोन से और मिसलेनियस कैपिटल रिसीव्स और कंटिजेंसी फंड के माध्यम से आता है। दूसरे नंबर पे है 15.99 पैसा, 100 पैसे में से हिस्सा जो है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, 15.02 पैसा। इसको प्रतिशत में भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं हुआ। मतलब पहले नंबर पर तो क्या हो गया, आपका ये वाला पाई चार्ट का पार्ट हो गया। दूसरे नंबर पर केंद्रीय करों में हिस्सेदारी हमारी है, ये दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर यदि हम पैसे में देखें, पैसा हमारे राज्य में कहाँ से कोष में आता है, तीसरे नंबर पर SGST है। मतलब कि सेंट्रल से हमें अधिक पैसा मिलता है और राज्य से हमें उसके बाद कम पैसा मिलता है। वर्तमान में आप यह भी ध्यान रखना कि कितना पैसा या कितना प्रतिशत हमें हिस्सेदारी के रूप में मिलता है। एग्जामिनर एक कदम आगे बढ़ के आपसे पूछ ले, आप यह तो याद करके चले जाएंगे कि केंद्रीय करों की जो हिस्सेदारी है वह राज्य वस्तु एवं सेवा कर से अधिक है, लेकिन आपको यह 15.99% या 15.02% ये भी याद करके चलना। चौथे नंबर पर यूनियन से जो हमें ग्रांट मिलती है, केंद्र से जो सहायता मिलती है वह आएगी। 5वें नंबर पर जो हमारा सेल्स टैक्स है वह रहेगा। सबसे कम की यदि मैं बात करूं, जो व्हीकल्स टैक्स होता है, टैक्स ऑन व्हीकल्स होता है, ये सबसे लीस्ट हमें प्राप्त होता है। क्लियर? सबसे लीस्ट हमें किससे मिलता है? वाहनों पर कर मिलता है। यह सीक्वेंस याद रखिएगा। अगला, रुपया अब जाता कहां पर है? देखिए, सबसे बड़ा खर्चा जो हमारा वह है राजस्व, ब्याज की अदायगी के अतिरिक्त है। तो जो आपने कर्जा ले रखा है उसके अलग से बात हो रही है, तो इसके अंतर्गत राजस्व में मोटा मोटा ये समझ लो आप, जो भी सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह, पेंशन इत्यादि दी जाती है वह सभी राजस्व में आती है। अगला, इंटरेस्ट पेमेंट, जो ब्याज की अदायगी, जो हमने कर्जा ले रखा है उस पर ब्याज दिया जाता है, दूसरे नंबर पर यह आता है। सबसे ज्यादा पैसा तो भैया हमारा इन दो चीजों में चले जाता है, मतलब कि 82-83% जो पैसा है इन दो मदों में चल जाता है। क्लियर? उसके बाद जाके कहीं हम पूंजीगत परिव्यय में जाते हैं। ये परिव्यय ऐसा होता है जिससे हमारे राज्य में कोई संपत्ति खड़ी हो रही है, कोई बिल्डिंग बनाई आपने, कोई रोड वगैरह बनाई, तो उसके लिए कितना पैसा रहता है हमारे पास। इसीलिए बार बार सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में क्यों अक्षम रहती है वो अब आपको ध्यान में आ जाएगा। क्लियर? और सबसे कम पैसा ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत आता है, मतलब हमने किसी को लोन वगैरह दिया तो इसके अंतर्गत आता है। ये लीस्ट है।
ये सीक्वेंस आपको याद रखना ही रखना है, रट लेना है इसको आप। चलिए प्रमुख घोषणाएं देख लेते हैं। चिकित्सा क्षेत्र की अगर 10 बड़ी घोषणाओं की हम बात करें तो देखिए, एक पब्लिक हेल्थ कॉलेज सरकार लेके आ रही है, राइट टू हेल्थ बिल, इस बिल को भी हम समझेंगे। 7 संभाग में खोले जाएंगे, ध्यान रखना 7 संभाग पर खोले जाएंगे। सभी परिवारों को बीमा सुविधा दी जाएगी। देखिए बीमा जो है आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, 850 रुपए का प्रीमियम पर 5 लाख रुपए तक का चिकित्सा बीमा मिल जाएगा। इसी में बीमा सुविधा में सरकार ने कैशलेस इलाज की भी सुविधा दी गई है, जो निजी में भी और सरकारी दोनों अस्पतालों में रहेगा, और 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज कराने को सुविधा मिलेगी। विशेष कोविड पैकेज की घोषणा की गई है। हर विधायक को अपने क्षेत्र में एक मॉडल CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC का चयन करेंगे और उसको विकसित किया जाएगा। 30 नए PHC खोले जाएंगे। 25 जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। नर्सिंग करने वालों के लिए खुशखबरी। जयपुर में एक अत्याधुनिक कार्डियोलॉजी विभाग खुलेगा 50 करोड़ की लागत से। नेचुरोपैथी कॉलेज खुलेगा आपका उदयपुर और जोधपुर में। जयपुर के गनगौरी बाजार की जो इस समय हालत है उसको सुधारने की इसमें कवायद की गई है। ध्यान रखना नेचुरोपैथी कॉलेज आपका कहाँ खुल रहा है, जयपुर और जोधपुर में खुल रहा है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान राज्य में आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी, आयुष की। भीलवाड़ा में नया अस्पताल खुलेगा। बाड़मेर में 365 बेडेड अस्पताल की घोषणा करिए। भरतपुर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खुलेगा। अजमेर के जेएलएन अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। भीलवाड़ा और भरतपुर में ट्रॉमा सेंटर खुलेगा। मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 22 लाइफ सपोर्ट सिस्टम की भी घोषणा की गई है। मेन इसमें से अगर निकल के आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पर नए अस्पताल खोलने की घोषणा की गई, वह भीलवाड़ा है। एक और इम्पोर्टेंट देखो साहब, विधायक जो है, विधायक निधि अब हेल्थ इंफ्रा से विधायक कर सकेंगे 1 करोड़ रुपए तक का खर्च कर पाएंगे। विधायक निधि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के माध्यम से। कृषि में क्या प्रमुख घोषणाएं रही हैं? पहला, 8,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ हो रहे हैं। इसका लाभ मिलेगा 20 लाख से ज्यादा किसानों को। कुल मिलाकर 14,000 करोड़ से ज्यादा के ऋण माफ हुए हैं, जैसा सरकार कह रही है। 1 टाइम सेटलमेंट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत किसानों के कमर्शियल कर्ज को भी माफ करवाए जाएंगे। किसानों को 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण दिए जाएंगे और इसमें मत्स्य पालकों और पशुपालकों को भी शामिल किया जाएगा। एक नई योजना मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। विभिन्न कार्यों पर करीब 2,000 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत खर्च करेंगे। अगले 3 सालों में करीब 4,30,000 क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाएगा और ऑटोमेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए करीब 732 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब देखिए, ये जैसे पॉइंट चौथा है, ये आपके मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्री के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जब आपको मेंस में राज्य में कृषि से संबंधित नवाचार के बारे में पूछा जाएगा तो आप ये सभी पॉइंट्सों को उसमें लिख सकते हैं। किसानों को विद्युत कनेक्शन की घोषणा देने की बात की गई है। 50,000 किसानों को। कृषि उपज मंडियों में 1,000 करोड़ के कार्य होंगे, यह भी तय किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सोलर पंप उपलब्ध कराने का ऐलान किया गया, यह भी 50,000 किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। जोधपुर में किसान कॉम्प्लेक्स बनाने का भी ऐलान किया गया है, ये आपके पीढ़ी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला, 200 करोड़ की लागत से विभिन्न जिलों में मेगा फूड पार्क बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 1,000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण होगा। कृषि प्रवेशकों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए शुभ सूचना, 1,000 नए पद सृजित होंगे। नए कृषि विद्युत वितरण कंपनी बनाने की भी घोषणा करी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कृषि उपभोक्ताओं का बिल अब 2 माह में भेजे जाएंगे और 50,000 किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे, ऊपर आपने देख लिया था। मनरेगा को लेकर भी एक प्रमुख घोषणा की गई है कि जो शहरी जनजाति और विशेष योग्य जन श्रमिक हैं, उनको 100 की बजाय अब 200 दिन का रोजगार मिलेंगे और कमजोर तबके को आर्थिक संबल प्रदान करने के मकसद से ये घोषणा की गई है। क्लियर, ये आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या बड़ी घोषणा हुई है? कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को निःशुल्क पोशाक मिलेगी। कक्षा 1 से 6 तक को बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें मिलेगी। देखिए, शिक्षाओं में मेरा मानना यह है दोस्तों कि हमारे जितनी घोषणाएं होती है ना,
इन घोषणाओं को करने की बजाय जो ऑलरेडी आपने घोषणाएं कर रखी हैं, जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं, उनको अगर आप ठीक ढंग से चला लेंगे ना, तो ये आपको नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है, जनता को मूर्ख बनाने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी स्कूलों में अब स्मार्ट टीवी, सेट टॉप बॉक्स उपलब्ध होंगे। देखिए, सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम बनाने के लिए पिछले 5-7 साल से अभियान चल रहा है। पिछले 3 साल में जो कंप्यूटर आए हुए थे क्लासों में, विद्यालयों में, वही आज तक कंप्यूटर लैब नहीं बनी। और 3-4 साल में यदि आप सोच सकते हैं कंप्यूटर अगर यूं की यूं रखे रहेंगे तो क्या हालत होगी, वो तो अपग्रेड भी नहीं हो सकते, वो भी आउटडेटेड होते जाएंगे। एक नया सेट टॉप बॉक्स और स्कूल भिजवा रहे हैं। डिजिटल शिक्षा के लिए 82 करोड़ रुपए। 1000 गाँवों में सरकारी अब अंग्रेजी स्कूल खोलेगी। हिंदी के विद्यालय चल नहीं रहे, अंग्रेजी स्कूल खोलेंगे। 100 राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत होंगे। 50 राजकीय विद्यालय और खोले जाएंगे। पुस्तकालयों की संख्या 8000 से बढ़ाकर 14000 की जाएगी। कहने की बात यह कि 8000 जो पुस्तकालय हैं, क्या आपने उनको एफिशिएंट बनाया क्या? सभी शैक्षिक 9 संभागों में विशेष योग्य जन स्कूल खोले जाएंगे। ये अच्छा प्रयास है। जयपुर में जो पोद्दार स्कूल है, अब उसको इंग्लिश मीडियम में बदल दिया जाएगा। बहुत शानदार बिल्डिंग है। बिल्डिंग की ऐसी बेकदरी कर रखी है इस पोद्दार स्कूल की, आप पूछिए मत। जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी निजी क्षेत्र के सहयोग से बनाई जाएगी। जितने भी हमारे अभी वर्तमान में दिवंगत विधायक हुए हैं, उनकी याद में कन्या महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की गई है। गणगौरी अस्पताल में 50 करोड़ की लागत से विकास कार्य होंगे। ये आपका हेल्थ का पॉइंट है, यहाँ पर आ गया है। ठीक है, कन्या महाविद्यालय खुलेंगे कई कस्बों में। प्रतियोगी परीक्षाओं, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक और शुभ सूचना, जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की, उसमें रोडवेज में आपको निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। नवीन एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए भी कई घोषणा की गई है। देव नारायण योजना के तहत 200 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। 2000 स्कूटी विद्यार्थियों की दी जाएगी। इंपॉर्टेंट, भरतपुर में संस्कृत महाविद्यालय खुलेगा। कि अगर प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में बजट घोषणाओं के अंतर्गत संस्कृत महाविद्यालय कहाँ खोला जाएगा, तो भरतपुर में खोला जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन यही समाप्त करते हैं। इसमें से कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको देख लेना। परीक्षा में वो सीधे के सीधे आने की इनकी संभावना बहुत अधिक रहती है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रहता है। इसके पश्चात जो अब नए सेशंस आएंगे, उन सेशंस में हम इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक रिव्यू राजस्थान के अंतर्गत उसके एक चैप्टर को बहुत बारीकी से और बहुत विस्तृत रूप से समझेंगे, जो आरपीएससी के आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत लाभकारी भी रहेगा। और विशेषकर आरएस की मेंस और प्री के लिए तो वो रामबाण संजीवनी बूटी रहेगा आपके लिए। इसी नोट पर यह सेशन आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद।